दोस्तों, आप कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश में हैं। आप बकरा ढूंढ रहे हैं, आप बड़ा जानवर तलाश कर रहे हैं। जिन इलाकों में छोटे जानवर होते हैं वो छोटे जानवर को, और जहां बड़े जानवरों की कुर्बानी होती है वो बड़ा जानवर तलाश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, 5 बातें आप ध्यान रखें। कुर्बानी का जब जानवर लें तो इन 5 बातों का ख्याल रखें, वरना ऐसा ना हो कि हम पैसे खर्च करें और हमारी कुर्बानी ही कबूल ना हो। इसलिए ये 5 बातें आप पेश नज़र रखें। सबसे पहली चीज़, आप जब बकरा ख़रीदें, छोटा जानवर या बड़ा जानवर ख़रीदें, तो उनकी उम्र का ख़ास लिहाज रखें। बकरा जो होता है यानी छोटा जानवर, तो 1 साल का होना ज़रूरी है। इस्लामी साल के हिसाब से पूरे 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर कुर्बानी के दिनों में अगर वो पूरे 1 साल का ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर वो 11 महीने का भी हो गया, 11.5 महीने का हो गया इस्लामी साल के हिसाब से, लेकिन अगर कुर्बानी के दिनों में पूरे 1 साल का नहीं है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ये मसला हो गया बकरे के मुतालिक। बड़े जानवर में 2 साल का होना ज़रूरी है। 2 साल से कम होगा कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बहुत सी मरतबा हम जानवर देखने जाते हैं तो बकरा 7-8 महीने का, 10 महीने का, हमें लगता है कि ये तो 1.5 साल का लग रहा है, यानी कि खाता पीता अच्छा है, मोटा ताज़ा है, और हम सामने वाले की बातों में आकर धोखा खा जाते हैं और हमारी कुर्बानी का मसला हो जाता है। या बड़ा जानवर बहुत सी मरतबा 1.5-पौने 2 साल का, हमें लगता है कि ये तो मोटा ताज़ा है, हो सकता है 2.5-3 साल का हो। तो इस तरीके से आप धोखे का शिकार ना हो। सामने वाला अगर भरोसे वाला आदमी है, चाहे वो गैर ईमान वाला है जिससे आप जानवर खरीद रहे हो, लेकिन वो सच्चा है, अमानतदार है, उसकी बातों पर आपका एतमाद है, लोग कहते हैं कि हाँ वो सच बोलता है, आपने उसके सामने अपनी पूरी बात रख दी कि हम इससे एक इबादत अंजाम देंगे, अगर ये पूरी उम्र का नहीं हुआ तो हमें पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, इस तरह उसको आपने समझा दिया तो आप उसकी बात पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शक है, अगर आपको लगता है कि ये पूरे साल का छोटा जानवर नहीं है, बड़ा जानवर पूरे 2 साल का नहीं है, तो आप दांतों से उसका लिहाज कर सकते हैं। दांतों से अच्छी तरह पहचान हो जाती है। जब बकरा छोटा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, और जब वो जवान हो जाता है यानी कि साल भर का हो जाता है तो 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, बहुत से जानवर 16 महीने के अंदर बकरे क्या करते हैं, 2 दांत करते हैं, बड़े दांत जो मजबूत दांत होते हैं। तो 2 दांत वाला जानवर देखें आप। बड़े जानवर में भी यही देखें आप कि दांत उसका मेयार है। बहुत सी मरतबा अगर उम्र का हमें पुख्ता यकीन ना हो तो दांतों से भी आप पहचान कर सकते हैं। कुल मिलाकर पहला पॉइंट ये हुआ कि आप मुकम्मल उम्र वाला जानवर ही देखें। यहाँ दूसरा पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला जानवर, ऐसा कि उसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो। इसी तरीके से लूला, लंगड़ा, अंधा, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया कि एक जानवर की, यानी बकरा देख रहे हैं, उसकी एक आँख में उसको नज़र नहीं आता। हमने कहा उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल चल नहीं सकता, इतना कमज़ोर, इतना लूला लंगड़ा, उसका पैर टूट गया, चल नहीं पाता है, एक पाँव ज़मीन पर टेकता ही नहीं है, तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी के पाँव में लचक है, जैसे बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हादसा हो जाता है, कोई किसी ने बकरे के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी या किसी ने पत्थर मारा और बकरे के पैर में लंगड़ाहट आ गई, जानवर के पैर में, लेकिन चलते वक्त वो चारों पैर टेक रहा है, चारों पैर टेक रहा है। जिस पैर में लंगड़ाहट है, जिस पैर में चोट लगी है, वो पैर भी ज़मीन पे टेक कर चल रहा है, अगरचे चलने में लचक है, उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऐब, खुला ऐब जो साफ तौर पर जानवर में नज़र आए, या ऐसी खुली बीमारी, तो ऐसा बीमार और ऐब वाला जानवर आप हरगिज़ ना खरीदें। ये है दूसरा मसला। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहुत सी मरतबा सींग के लाइन से कन्फ्यूज़न आ जाती है। बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं कि हमारे बकरे ने घिस कर सींग को आधा कर दिया, या आधा सींग टूट गया, या सींग का ऊपर का खौल उतर गया, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी का क्या मसला है? तो मेरे दोस्तों, सींग का इतना कोई मसला नहीं। जिस तरह बगैर सींग वाला जानवर कुर्बानी में जायज़ होता है, ऐसे आपने जानवर ख़रीदा और अगर उसका सींग टूट गया हो, आधा खौल उतर गया, पूरा टूट गया, लेकिन दिमाग तक उस चोट का निशान नहीं पहुंचा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। इसलिए किसी का सींग आधा टूट जावे, 3 पाँव टूट जाए, आधा सींग वो घीस दे, या खौल पूरा उतर जावे लेकिन दिमाग तक उसका असर न पहुंचे, तो ऐसे बगैर सींग वाले जानवर की या सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, ऐसा जड़ से उखड़ गया, ऐसा कि उसका असर दिमाग तक पहुंच गया और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और दिमाग से उसका भेजा नजर आने लगा है, अगर ऐसी चोट है तो फिर वो अलग मसला हो जाता है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। लेकिन आमतौर पर सींग ऐसे टूटते नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत सींग टूट जावे, घिस जावे, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये हुए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरे दोस्तों यहाँ पर है कि कुर्बानी की जो रूह है, कुर्बानी की रूह वो इखलास है। इखलास की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, सिर्फ़ और सिर्फ सवाब कमाने की नीयत से मेरे दोस्तों आप क्या करें, जानवर ख़रीदें। ऐसा ना हो कि दिखावे के लिए, आप नुमाइश के लिए, मोहल्ले के अंदर हमारा जानवर बड़ा दिखे और पूरे मोहल्ले के अंदर लोग कहें कि क्या जानवर लाया है, नामनमूद और नुमाइश के लिए जानवर न खरीदें।
اس کا دھیان رکھیں میرے دوستو. لن ینال اللہ لحومھا، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت، ان کا خون نہیں پہنچتا، وہاں تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. کتنے اخلاص اور کتنی اللہ کی رضا کی نیت سے آپ نے یہ قربانی کی ہے، اس کا دھیان رکھیں. یہ ہے چوتھا پوائنٹ. اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے، جانور آپ نے خرید لیا، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں. اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو خوبصورت بنائیں، آپ اس سے محبت کریں، اتنا اس سے لگاؤ کر لیں کہ جب قربانی کے دن آپ اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو نا، اس وقت آپ کا دل دکھے، آپ کو ایسا لگے کہ میرا بہت محبوب میرے پاس سے جدا ہو رہا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہو. محبت کے ساتھ رکھیں. جب ذبح کرنے بھی لے کر جائیں تو پیار سے ہاتھ کر لے جائیں، چھری اچھی تیز کر لیں، قبلہ رخ اس کو لٹائیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس پر چھری چلا دیں اور نیت کر لیں جس کی طرف سے قربانی ہے. کل ملا کر انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو قربانی کرنے کے طریقے کے متعلق ہم اپلوڈ کریں گے. یہ کچھ باتیں تھیں قربانی کا جانور خریدنے کے متعلق، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سب پر انشاءاللہ پوری سیریز آئے گی ہماری، اس میں سب یہ چیزیں اپلوڈ کریں گے. آپ چینل سے جڑے رہیے اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ صحیح مسائل آپ کے دوستوں اور آپ کے ملنے جلنے والے احباب تک بھی پہنچے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.